एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल ने पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया जो ऐसे बेलन आकार का है जो दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। अब अब क्षेत्रमिति के सवाल है। एक इंजीनियर एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमीनियम से शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया जो एक ऐसे बेलनाकार का जिसे दोनों सिरे दो शंकु है, एक शंकु और दो शंकु है। इस मॉडल के व्यास है 3 सेमी और इसकी लंबाई है 12 सेमी। ये टोटल हो गया 12 सेमी। तो हम इसको यदि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का हवा ज्ञात कीजिए, यानी इसके अंदर कितना हवा या पानी जो वॉल्यूम आयतन, यदि इसके ऊपर पेंट करना हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है। लेकिन हमें सवाल में ये कर रहा है इसके अंदर कितने पानी आ सकते हैं, जिसे नीचे शंकु है ऊपर भी है शंकुकार। तो हम इसको आयतन निकालने के लिए पहले ये बेलन की आयतन और दो शंकु के आयतन को जोड़ देना है। तो अब हम पहले शंकु का आर, जब मॉडल का व्यास है 3 सेमी तो इसका आर हो जाएगा 3/2 और ऊंचाई 2 सेमी। यह बेलन का आर और शंकु का आर दोनों बराबर है क्योंकि उसी बेलन के ऊपर शंकु बनाया गया है। तभी हमें मिल गया शंकु के आर 3/2 और ऊंचाई 2 सेमी शंकु का, और बेलन का आर 3/2 और ऊंचाई, इसको छोटा एच में इसको 12 एच में कर दे क्योंकि दोनों के जोड़ते टाइम दिक्कत ना हो। तो इसका बेलन की ऊंचाई हो गया इतनी 8 सेमी। तो इसकी जो पूरे आयतन के लिए तो शंकु के आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ऊपर नीचे दो शंकु हो गया, प्लस बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच।
सवाल को हल्का करने के लिए हम इसी को जोड़ देंगे, सूत्र के ही जोड़ देंगे। दिखा रहा है ना? हाँ। अब सूत्र जोड़ने के लिए 2/3 पाई r² h प्लस पाई r² h। अब ये भी पाई r² है, इसे पाई r² है, तो हमने पाई r² ले लिया। दिखा रहा है ना? अब ये ले लिए तो ये बच गया 2/3 प्लस h। अब ये प्लस रह गया यह वाला h। अब सूत्र पर बैठा दिया इसको। शंकु के आर था 1.5, तो नीचे 0 बैठाते 10 हो गया, क्योंकि काटने में सुविधा हो जाएगा। अब कट पिट करने के लिए करना क्या है, ये 11 हो गया। अब कटने के बाद हो गया 11/7। ये 3/2 है ना, मैट्रिक्स 2 है, सिर्फ 11/7 3/2 गुने 3 है। 7 चौक 28, 3 से 3 ही मुड़ गया, 2 2 फिर 2 कट गया। बोर्ड पर मिस्टेक है, इसलिए ये पार्ट जोड़ा गया। 11/7 गुने 3 गुने 3/2 गुने 28/3 था। इसके काट के हो जाता है 66 cm क्यूब।
11 या 33 दूना 66 CM³ है। इसके अंदर 66 CM³ या तो इस हवा भर लीजिए, इसमें जो भी है आयतन 86 CM³ हो गया। कितने 36। अब सारे सवाल के एक साथ रिवीजन कर लीजिए। ये सारा सवाल एक साथ लिखा हुआ है। शंकु का आर 3/2, ऊंचाई 2 सेमी, बेलन की आर शंकु के आर के बराबर है 3/2 सेमी, बेलन की ऊंचाई 12 में से 4 सेमी, मॉडल के अंदर हवा का आयतन, 2 शंकु का आयतन, बेलन का आयतन। और सवाल है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी के चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। एक 45 गुलाब जामुन में कितने % चाशनी है, इसका सवाल निकालना है। अब बोर्ड पे चलते हैं डायरेक्ट सवाल के लिए। अब अगला सवाल है, एक गुलाब जामुन में उससे आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होता है। तो 45 गुलाब जामुन का बेलन का आकार का है तो जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है, इसकी लंबाई 5 सेमी है, व्यास 2.8 cm है, तो कितनी चाशनी लगेगा? अर्धगोला का सिरे के व्यास, अर्धगोले का सिरे के व्यास पहले इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो इसका 2 अर्धगोला और एक बेलन की आयतन तीनों को जोड़ देना है। अब बेलनकार भाई की लंबाई गोला का आर 2.8/2, अब बेलनकार भाग की लंबाई अब इसका व्यास है 2.8, तब ये रह जाएगा 1.4
ये भी रह गया 1.4। तो दोनों भाग से 1.4 1.4 2.8 हो गया। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो 5 में से 2.8 गया, क्योंकि 1.4 इस साइड से भी कटेगा, ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, तो 2.8 घटेगा। इसको रह गया 2.2। रह गया, देखा रह गया। अब ये देखना है 45 गुलाब जामुन का स्तर, इस हो जाएगा 45 गुने 2 अर्धगोला, दो अर्धगोला एक गुलाब जामुन का ये है, और गुने 45 हो जाएगा। 2/3 पाई क्यूब प्लस 2/3 पाई क्यूब प्लस पाई स्क्वायर एच बेलन का। अब करना क्या है, हम इसमें से पाई स्क्वायर ले लेंगे, पाई स्क्वायर लेंगे, पाई स्क्वायर लेंगे, तो एक आर बच जाएगा, इसमें एक आर बच जाएगा, इसको हो जाएगा 45 पाई स्क्वायर, यह रहेगा 2/3 आर प्लस एच प्लस 2/3 आर। अब इसमें सूत्र पर बैठा देना है, क्योंकि आर है आपका 2 पॉइंट के आधा, एच है आपका 2.2,
हेलो स्टूडेंट, आप गुणा भाग करना तो सीख ही गएंगे, क्योंकि 10 क्लास का सवाल है, इसलिए हम इस चीज़ को विस्तार से नहीं बताते हैं। इसका कट का हो जाता है। इसका काट पीट का हो जाता है 11.27 1127.280। तब 84 की मात्रा था 30%, तो इसका 30% हो गया इतना। तो 45 गुलाब जामुन का चाशनी का मात्रा हो गया 338 CM3। ये जो अस्पष्ट लिखाल है ना, तो इसके फोटो डालने में कटिंग लोग बहुत लिखला छपा देते। हाँ, ये बस छपा। अब रिवीजन कर लीजिए एक साथ सवाल के। ये अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 2.1 है, तो आर हो गया 1.4। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेमी, तो बेलनकार भाग का लंबाई 5 सेमी माइनस 2.8, यानी बेलन की लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया 2.2। सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।